चलिए बच्चों माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बिजली चली गई थी इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया था, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही अंधेरा हो गया था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये कट करके देखते हैं, काट सकते हम लोग। ये देखिए 4 से कट जाएगा, है ना। 16 कम 16, 16 चौके 64। अब फिर अगर हम इसको कट करते हैं तो 2 2 4 और 2 7 14, 2 दूनी 4, है ना। फिर ये कितने से कट जाएगा तो आपका 36 दूना 72, यानी कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू कितना आया तो 36 आया। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कितना है 16 64 64, यानी कि 16 पेंसिल का दाम कितना है 64 रुपया है। और यहाँ पे क्या है देखिए, ये जो दाम है यहाँ पे, ये जो रेट है ये क्या है, बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वांटिटी है ये x है, वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। जो कि हम लोग निकाले हैं कितना है 36 है, यानी कि 36 है। तो 36 और क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 16 था तो उसका प्राइस कितना था 64 था, तो जब ये 16 बढ़ा कितना 36 हो गया तो इसका प्राइस कितना हो गया 144 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए पहला राशि 16 से 36 बढ़ा तो उसका प्राइस भी 64 से कितना बढ़ गया, 64 से कितना हो गया 144 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, और इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा। यानी कि अगर हम इस क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी भी क्या होगा मेरा बढ़ेगा। ये जो राशि है इसको हम बढ़ाएंगे तो ये राशि भी बढ़ेगा। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। और यहाँ पे कैसे देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यानी कि इससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे दो राशियाँ हैं, दो राशियाँ क्या क्या है। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, एक पेंसिल है और उसका मूल्य है, तो इस तरह से हम पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल यानी कि पेंसिलों की संख्या बढ़ाते हैं तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोग अगर पेंसिल का संख्या को घटाएंगे तो उसके मूल्य में भी कमी आएगी। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोपोर्शन होता है, इस तरह का जो समानुपात होता है उसी को क्या बोला जाता है, सीधा समानुपात। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक राशि दूसरे से वो क्या है, वो डायरेक्ट है, यानी कि सीधे तौर पे वो समानुपात है। अब दूसरा है प्रतिलोम समानुपात, है ना, यानी कि जिसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दो राशियां इस प्रकार बदलते हैं कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरे राशि में उसी अनुपात में कमी होती है। यानी कि इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। इसमें उसमें क्या था कि एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरी राशि भी क्या है, वो भी बढ़ जाती थी, लेकिन वो भी समान अनुपात से। लेकिन प्रतिलोम में क्या होता है, एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि में कमी आती है, और एक राशि घटती है तो दूसरी राशि में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए 20 पंप एक हौज को 12 घंटे में खाली करता है। यदि हौज को कितना 4 घंटे में खाली करवाना हो तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कितना पंप है, 20 पंप है, 20 पंप है, और समय कितना लग रहा है हौज को खाली करने में, 12 घंटा लग रहा है। 12 घंटा लग रहा है तो हमको कितना देर में खाली करवाना है, 4 घंटे में खाली करवाना है। तो हमको कितना निकालना है, पंपों की संख्या। अब मान लेते हैं कि पंपों की संख्या कितना है, वो x है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है 20 गुना में 12 बच्चे में 4, 4 दिया 12, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 3 दूना 6, यानी कि हो जाएगा 60, यानी कि इसका वैल्यू कितना है 60 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20 पंप 12 घंटे में एक हौज को खाली करते रहा है, तो अगर हमको 4 घंटा में खाली करवाना होगा तो हमको कितना पंप लगाना होगा, तो 60 लगाना होगा। यानी
यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा 20 है और ये 12 है, ठीक है। तो और इधर मेरा कितना आ जाएगा, 4 घंटा में कितना आ जाएगा, 4 घंटा में कितना पंप लगाना होगा, तो 60 पंप लगाना होगा, है ना। 60 पंप लगाना होगा 4 घंटा में। तो देखिए ये कितना हो गया, 20 से 60 हो गया, तो ये बढ़ा। तो ये जो समय है, ये समय क्या हो गया, ये घट गया, ठीक है। यानी कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी क्या है, क्या हो जा रहा है, एक राशि मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है, 20 से 60 हो जा रहा है, तो दूसरा राशि क्या है, ये 12 से 4 हो जा रहा है ना। यानी कि ये क्या है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट सीधा समानुपात का और प्रतिलोम समानुपात का, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग इनकरेज कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो हो सके उनके लिए हेल्पफुल वीडियो हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।